जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम महात्मा अधिक मास अध्याय 12। द्रौपदी की अग्निकुंड से उत्पत्ति, श्री कृष्ण का पुरुषोत्तम व्रत का उपदेश देना। नारद जी कहते हैं कि हे नाथ, शंकर जी के चले जाने पर चिंतातुर उस बालर ने क्या किया? सेवा, धर्म और सिद्धि के लिए मुझ दीन की सुनने की इच्छा है, सो कहो। तब भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा। तब भगवान ने युधिष्ठिर से जो कहा वह सुनो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि राजन, इस प्रकार शिव के चले जाने पर वह कन्या कांतिहीन हो गई, लंबी लंबी सांस लेने लगी, अत्यंत डरी हुई, पतली कमर वाली, आंसू बहाती हुई रोने लगी। हृदयाग्नि से उसका शरीर जलने लगा और उस तपस्विनी की अवस्था दावाग्नि से जले हुए लता के पत्तों की भांति हो गई। ऐसे दुख पाते हुए जब बहुत समय बीत गया, तब काल ने उस तपस्विनी को घर दबोचा, जैसे बिल में चूहे को सर्प दबोच लेता है, वैसे ही तपस्विनी की बलवान काल ने दबोच लिया। जैसे वर्षा काल में मेघ से छाया आकाश में बिजली चमक कर रह जाती है, वैसे ही वह तप से पाप भस्म कर अपने ही आश्रम में मर गई। उस समय धर्मात्मा राजा यज्ञसेन अनेक सामग्री से युक्त एक महान यज्ञ कर रहे थे। तब उसी यज्ञ कुंड में से स्वर्ण के समान कांति वाली कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो पहले ऋषि कन्या थी। अब राजा द्रौपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। हे राजन, इसको स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य भेद कर भीष्म, कर्ण आदि बहुतों से राजाओं का मान मर्दन करके प्राप्त किया। श्री नारायण कहते हैं, उसी द्रौपदी को दुष्ट दुशासन ने बाल पकड़कर खींची थी और कर्ण ने सूल जैसे कटु वचन सुनाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, पुरुषोत्तम मास के त्यागने से मैंने भी इसको त्याग दिए। जब अत्यंत स्नेह के साथ मेरा नाम लेकर यह बार बार चिल्लाई कि हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपति, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, हे क्लेशनाशन, मेरे माता पिता, भाई बंधु, सखी, भांजा, बहन, इष्ट मित्र, पति आदि कोई भी नहीं, हे मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। हे गोविंद, दुशासन मेरा भरी सभा में अपमान कर रहा है, क्या इसे आप नहीं देख रहे? दुशासन द्वारा खींची गई द्रौपदी पहले मुझ पुरुषोत्तम को भूल गई थी, परंतु जब उसने मुझे याद किया, तब हे राजन, मैं तत्काल गरुड़ पर चढ़कर वहां आया और अनेक प्रकार के वस्त्रों से उसको आच्छादित किया। जो सदा मुझसे स्नेह करने वाली, मुझे अत्यंत प्यारी पतिव्रता, मेरे पुण्य तुल्य और मेरी प्रिय सखी थी, ऐसी द्रौपदी की भी पुरुषोत्तम के अनादर करने के कारण मैंने उपेक्षा कर दी थी। अतः पुरुषोत्तम का अनादर करने वाले को मैं गिरा देता हूँ। सब प्रकार से यह पुरुषोत्तम मास मनुष्य, मुनियों तथा देवताओं को भी मान्य है और मन इच्छित फल देने वाला है। इसमें अब आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो, ताकि 14 वर्ष पूरे होने पर तुम्हारा अवश्य कल्याण हो। हे पांडवपुत्र, राजसभा में जिन ने भी द्रौपदी के केशों को खींचते हुए देखा, मैं उनकी स्त्रियों के बालों को क्रोध से उखाड़ दूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमलोक पहुंचाकर सब शत्रुओं का नाश करके तो मैं सम्राट बना दूंगा। मुझे लक्ष्मी जी, बलदेव जी, माता देवकी, सात्विकी, प्रथमा आदि कोई भी इतना प्रिय नहीं जितना मुझको मेरे भक्त प्रिय है। जिसने मेरे भक्त को सताया, मैं उसे सदा पीड़ित करता हूँ। हे पांडव पुत्र, मेरा उसके समान कोई शत्रु नहीं, मैं उसकी ओर देखता भी नहीं। उसको यमराज ही दंड देने वाले के अधिकारी है। श्री भगवान कहते हैं, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और 5 पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाने की इच्छा से बोले कि राजन, अब मैं अपने विरह में विकल द्वारकापुरी को जा रहा हूँ, जहाँ महाभाग वासुदेव जी, बड़े भाई बलदेव जी, माता देवकी, गज शाम आदि, अहोग, उग्रसेन आदि यादव लोग, रुक्मणी आदि मेरी पत्नियां, ये सब मेरे आने की प्रतीक्षा में टकटकी लगाकर मेरे दर्शन की उत्कंठा से मेरे चिंतन में लगे हुए हैं। श्री नारायण कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के ऐसे कहने पर उनके जाने के अभिप्राय को समझाकर 5 पांडव पुत्र गदगद कंठ से बोले कि हे जनार्दन, जैसे जलचर प्राणियों का जल ही जीवन है, वैसे ही भी जीवन आप ही हो। आप जा रहे हैं, जाइए, परंतु थोड़े ही दिनों में हमको दर्शन दीजिए, क्योंकि सब लोग यह कहते हैं कि पांडवों के साथ श्री कृष्ण ही हैं, जो लोकी में कोई नहीं,
अतः हमारी आप सदा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, भले बुरे जैसे भी हैं हम सब आपके ही हैं। आप भूल मत जाना, हमारे चित्त रूपी भ्रमों का जीवन आपके पद रूपी कमलों के अधीन है। आप ही हमारे जीवन के आधार हो, हम बार बार ये प्रार्थना करते हैं। पांडव पुत्र ऐसा कहकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान प्रेम मग्न हो रथ में धीरे धीरे बैठ पांडव पुत्रों को लौटा कर द्वारकापुरी चले गए। श्री नारायण बोले, द्वारिकानाथ श्री कृष्ण के द्वारकापुरी चले जाने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप नियम व्रत करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। नारद जी भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर द्रौपदी और छोटे भाइयों से युधिष्ठिर जी बोले कि हाँ, हमने पुरुषोत्तम मास का कितना उच्च महात्मा सुना है, इसकी बिना आराधना के मनुष्य कैसे सुखी रह सकता है। इस श्लोक में वही पूज्य धन्य और श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम की पूजा करे। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए पुरुषोत्तम मास आ गया। उस सबने विधि अनुसार नियम धारण किया। हे मुने, 14 वर्ष भी पूरे हो गए तब श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने भारतवर्ष का निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। पहले सूर्यवंशी राजा धरधन्वा पुरुषोत्तम के ही सेवन से महालक्ष्मी पाकर पुत्र पौत्र तथा सुख तथा अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में हरि लोक गया। हे मुनिसत्तम, मैं पुरुषोत्तम मास का अतुल महात्म करोड़ों कल्पों में भी कहने में समर्थ नहीं हूँ। सूर्य कहते हैं कि विप्रो, यद्यपि मैंने पुरुषोत्तम का महात्म दिव्य व्यास जी से सुना है तो भी कहने में असमर्थ हूँ। संपूर्ण महात्मा का या तो आप ही नारायण ही जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि जानते हैं। सब ब्रह्मादि देवता गोलोकनाथ श्री कृष्ण के सिंहासन को नमस्कार करते हैं। स्वयं पूजने वाले देवता भी पुरुषोत्तम मास का महात्म नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। 33वें द्वादश अध्याय। जय श्री कृष्ण।